हाय। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी हैं और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। देखें, सॉफ्टवेयर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और ख़ासकर इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर का बहुत अहम किरदार है। जो काम हम 10 दिन में करते हैं वो 5 दिन में हो जाता है इन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की वजह से। और आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसकी वजह से हमारे काम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी सॉफ्टवेयर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं। अब घर बनाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं मेन, इसमें अब जैसे हम घर की प्लानिंग करते हैं, घर का 3D डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अलावा इसकी यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियर इसका डिज़ाइन करता है, यानी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर जो है बड़ी मदद देते हैं। जैसे अब हम घर का प्लानिंग डिज़ाइन करते हैं कि इसमें कितने कमरे होने चाहिए, किस जगह वाशरूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम की लोकेशन किधर होनी चाहिए, कार पोर्च किस जगह पे होना चाहिए। तो अगर हम ये पहले से ही कंप्यूटर में डिज़ाइन कर लेंगे तो इससे होगा कि हमारा काम जल्दी से मुकम्मल होगा। मैन पावर यानी जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद भी कम लगेगी और हमें पहले ही यानी माइंड में क्लियर होगा कि हमने चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये हमारे लिए टाइम भी बचाएगा, हमारी जो एफ़र्ट और एनर्जी लगनी है एक घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, उसमें भी हमारे लिए मददगार साबित होगा। और तीसरी, ज़ाहिर है कि जब हमारा टाइम कम लगेगा, एफ़र्ट कम लगेगी, तो हमारी जो कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट की वो भी कम से कम आएगी। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर को बहुत अहमियत देते हैं और आज के दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी आसानी आई है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं कि अब हमारे लिए अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जिसके इस्तेमाल से लोगों की यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि काम बहुत जल्दी से कंप्लीट हो रहा है। मैन पावर यानी बंदों का जो इस्तेमाल है, वर्कर्स का, वो कम से कम हो रहा है और हमारी कॉस्ट भी बच रही है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें ये तीनों चीज़ें हम लाजमी मद्देनज़र रखते हैं, इसके बगैर प्रोजेक्ट जो है हमारा वो कंप्लीट नहीं होता। तो अगर बात करें सॉफ्टवेयर्स की, तो सॉफ्टवेयर में हम देखें सबसे पहले तो कैड ही की बात हो रही, क्योंकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और आज भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑटो कैड का। अब इससे हम बिल्डिंग के लेआउट वगैरह बनाते हैं, फ्लोर प्लान बनाते हैं, यानी कि एलिवेशन बिल्डिंग का बनाते हैं। तो इस तरह यानी कि ये 2D ड्राइंग और में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद देता है। और घर की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि दरवाजे की डिटेल हो गई, विंडो की डिटेल हो गई, बीम की डिटेल हो गई, ये सारी डिटेल इसके अंदर शो होती हैं ऑटो कैड के अंदर। तो ये हमारे पास ये जो ऑटो कैड वाला सॉफ्टवेयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अब जो नई टेक्नोलॉजी आज के दौर में चल रही है, जो मिडल ईस्ट, यूरोप कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रही है, वो है रेवट सॉफ्टवेयर। अब ये रेवट क्या चीज़ है? रेवट एक हमारे पास बिल्डिंग इंफॉर्मेशन का मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमारे पास फुली यानी कि पैकेज होता है इसके अंदर कि हम इसमें प्लानिंग भी कर लेते हैं, उसके अलावा यानी 3D डिज़ाइन भी बना लेते हैं और इसी के अंदर हम एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। यानी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से यानी काफ़ी काम हमें पहले ही सॉल्व हो जाता है और इसमें हम स्ट्रक्चर ड्राइंग भी बना लेते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग भी बना लेते हैं और इलेक्ट्रिकल की भी ड्राइंग बना लेते हैं। जिससे अब हमने कोई भी जैसे बिल्डिंग का काम को स्टार्ट करना है तो अगर हमें पहले ही हमारे पास घर का प्लान होगा, 3D एलिवेशन होगा कि बिल्डिंग तैयार होने के बाद किस तरह से नज़र आएगी, और इसके अलावा हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग होगी तो
इसके इससे होगा ये कि इंजीनियर्स के लिए भी काम करने में आसानी होगी, जो वर्कर जो काम कर रहे हैं यानी कि लेबर्स वगैरह, उनके लिए भी काम में आसानी होगी और क्लाइंट के लिए भी आसानी होगी। उसे भी पता चलेगा कि एट द एंड जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो बिल्डिंग होगी वो कैसी नज़र आएगी। तो इसलिए ये वाला सॉफ्टवेयर है रैवट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम स्ट्रक्चर के वाले से बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें हमारे पास स्टैट प्रो है और ई टैप है। ये बेसिकली हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं और डिज़ाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो स्टील है या कंक्रीट है उसको डिज़ाइन करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके बाद प्राइमावीरा P6, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें हम शेड्यूलिंग करते हैं प्रोजेक्ट की कि कौन सी एक्टिविटीज़ यानी कि कौन सा काम हमारे पास कितने टाइम में कंप्लीट होगा और किस किस तरीका कार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये प्राइमावीरा भी हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। और इसके बाद लास्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास 3ds Max। ये भी बेसिकली आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। ये भी हमारे लिए, हम जब घर की इंटीरियर करते हैं तो एक वहाँ भी काफ़ी मददगार साबित होता है। यानी इससे हम 3D एलिवेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। यानी कि आप प्रोडक्ट कोई चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है, यानी कार्टून की एनिमेशन करनी है, या फिर इसके अलावा आपने करैक्टर की मॉडलिंग करनी है, तो वो भी इसके अंदर हो जाती है। यानी इंजीनियरिंग के अलावा भी इसका काम काफ़ी है 3ds Max का। तो ये भी हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो इन पाँचों, यानी कि मैंने आपको 5 सॉफ्टवेयर बताए हैं, ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और इन सॉफ्टवेयर आने की वजह से, यानी कि इससे पहले हम मैनुअल काम करते थे। अब मैनुअल काम करने से हमारे पास एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, उसके अलावा हमारे पास यानी कि लेबर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगते थे, और हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती थी, क्योंकि हम मैनुअल काम करते थे, उससे गलतियाँ भी काफ़ी होती थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। और ये इस टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से, आने की वजह से, यानी कि काम में काफ़ी यानी कि काफ़ी हद तक आसान हो गया। तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये 5 सॉफ्टवेयर थे जिनका हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है।